अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर साहर चावला, राइट एट योर सर्विस। और हम खवातीन के बारे में बात करने लगे हैं कि क्या यूट्राइन फाइब्राइड्स का इलाज मुमकिन है। यूट्राइन फाइब्राइड्स आपके पास एक बिनाइन यानी कैंसर करने वाली ग्रोथ नहीं होती है जो यूट्रस के एक्सपेंशन से हो जाती है, यूट्रस के साइज। आपके पास जो एंडोमेट्रियोसिस है, यूट्राइन फाइब्राइड्स हैं, आपके पास जो यूट्राइन कैंसर है बहुत आगे स्टेज में जाके, और यूट्राइन हाइपरप्लेजिया यानी यूट्रस के सेल्स की ग्रोथ हो जाना, यूट्राइन वॉल का, बच्चेदानी की वॉल का हाइपरप्लेजिया, इन सब की जो बेस होती है वो आपके पास एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी होती है, जिसमें दो तरह के एस्ट्रोजेंस होते हैं, फाइटो और जीनो, गुड एस्ट्रोजेंस और बैड एस्ट्रोजेंस। आपका लिवर जब थक जाता है, लिवर का काम होता है बैड एस्ट्रोजेंस को डिटॉक्स करना, और जब आपके एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा एक्सपोजर होता है बैड एस्ट्रोजेंस का, तो अल्टीमेटली ये टॉक्सिक एस्ट्रोजेंस अपने आप को शुरुआत की स्टेज में वन ऑफ द सिम्टम्स, और भी इसके सिम्टम्स होते हैं जैसे ब्रेस्ट में सिस्ट बन जाना एंड ऑल ऑफ दैट। ब्रेस्ट कैंसर भी एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी की एक फॉर्म है, इसलिए मैं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के अगेंस्ट हूं कि वो एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को ओवर स्टिमुलेट करके कैंसर कर सकती है। जरूरत से ज्यादा जिस समय एस्ट्रोजन हो जाए तो ये होता है। तो आपके पास पहले तो यूट्रस की वॉल बढ़ना शुरू होती है, फिर एंडोमेट्रियोसिस, फिर फाइब्रॉइड्स, और फिर ये अल्टीमेटली खुदा ना खास्ता कैंसर की तरफ भी जा सकता है, बहुत कम केसेस में, नॉट नेसेसरली। तो आप यकीन करें कि स्टैट्स कहती है कि कोई 30 से 50% औरतें आफ्टर 40 यूट्राइन फाइब्रॉइड्स का शिकार हो जाती हैं, और ये यूट्रस निकालने की, हिस्टेरेक्टमी की सबसे बड़ी वजह है। मेरे पास रोज, आप समझिए अगर मेरा 40 से 50 क्लाइंट मैं देखती हूँ ना, 20-25 क्लिनिक पर, 15-20 ऑनलाइन, अगर उसमें से 30 औरतें तो 15 हिस्टेरेक्टमी है, 15 की यूट्रस निकली हुई है। इतना ज्यादा ये कॉमन है। तो क्या कोई डाइट इसको रिवर्स कर सकती है फाइब्रॉइड्स को? मैं इसका ट्रीटमेंट करती हूँ, बिल्कुल कर सकती है अप टू अ सर्टेन साइज, और इसको बढ़ने से भी रोक सकती है। और क्या कोई विटामिन और मिनरल्स इसके काम आ सकते हैं? तो जी, जो विटामिन और मिनरल काम आ सकते हैं उसमें सबसे पहले आपके पास विटामिन डी है। रिसर्चेस साबित करती हैं कि जब यूट्रस में फाइब्रॉइड बनता है, आपके पास यूट्रस में विटामिन डी के रिसेप्टर्स होते हैं, लेकिन जब फाइब्रॉइड बनता है वहाँ पर विटामिन डी के रिसेप्टर की शेप कुछ इस तरह की हो जाती है कि वो विटामिन डी को कम बाइंड करना शुरू कर देता है। तो अगर इस पेशेंट में आप विटामिन डी की डोजेज बढ़ा दें तो उसकी जो बाइंडिंग है वो आपके पास बेटर हो जाएगी, और क्योंकि विटामिन डी एंटी इन्फ्लेमेटरी है तो वो इस सोजिश को कम करने के काम आएगा। दूसरी चीज जो आपने करनी है वो आपने लिवर को डिटॉक्स करने में हेल्प करनी है। आप लोग जानते हैं कि मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला ने पाकिस्तान की बेहतरीन ऑर्गेनिक हर्ब्स लॉन्च किए। मेरा लिवर डिटॉक्स हर्ब है जिसमें मैंने बड़ी महंगी चाइनीज हर्ब्स को बड़े रीजनेबल रेट्स में पाकिस्तान में लॉन्च किया है। पाकिस्तान की सारी रेगुलेटरी अथॉरिटी से मेरे प्रोडक्ट्स अप्रूव्ड हैं। आप www.holisticwisdombysaharchavla.com पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं। जो यूट्यूब वाली ऑडियंस है, येलो पट्टी में लिंक आ रहा है, वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। जो फेसबुक वाली ऑडियंस है, अपॉइंटमेंट्स वाले फोन नंबर के नीचे लिंक आ रहा है, वहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है। लिवर को आप डिटॉक्स करेंगे, जब आप लिवर को डिटॉक्स करेंगे तो टॉक्सिक एस्ट्रोजन का जो लोड है वो आपके पास नीचे जाना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट जो आप सप्लीमेंट लेंगे, आपके पास मोस्टली एक एंजाइम होता है एरोमाटेज, जो जिस्म में आपके पास एंड्रोजेंस को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करता है। जब एरोमाटेज हाइपर एक्टिव हो जाए, जरूरत से ज्यादा आपके पास एक्टिव हो जाए, तो भी टॉक्सिक एस्ट्रोजन जरा ज्यादा बनना शुरू हो जाता है। आप वो विटामिन लेंगे जो कि एरोमाटेज के इनहिबिटर है, ताकि टॉक्सिक एस्ट्रोजन कम बने और यूट्राइन फाइब्रॉइड श्रिंक और उसकी ग्रोथ ज्यादा ना हो। एक तो उसमें आपके पास विटामिन डी है, दूसरा आपके पास जिंक होता है। जिंक या आप ग्लूकोनेट लेंगे, जिंक या फिर आप बिस्ग्लाइसिनेट लेंगे। 20 मिलीग्राम टू 50 मिलीग्राम की डोज जो है आप उसको एम्प्टी स्टमक लेंगे, ताकि आपकी बॉडी में टॉक्सिक एस्ट्रोजन नीचे जाना शुरू हो। उसके अलावा आप वो एडेप्टोजेनिक हर्ब लेंगे जो बॉडी में हार्मोन का लेवल नॉर्मल करे। मेरी शतावरी हर्ब, अब पूरे पाकिस्तान को उसका पता है, हार्मोलेंस के नाम से वो अवेलेबल है। हार्मोन लेवल्स को नॉर्मल करने के लिए ये भी टॉक्सिक एस्ट्रोजेंस के जो लेवल है इसको नीचे ले जाने में हेल्प करती है। एक और सिंथेटिक सप्लीमेंट आप देंगे जिससे मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स को हेल्प किया है, हालांकि मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मेरी ब्रांड तो ऑर्गेनिक है। डिम, डाइंडोलाइल मीथेन। डाइंडोलाइल मीथेन का 400 मिलीग्राम आधा किलो हरी सब्जी के गुड कंपाउंड के बराबर है, जो जिस्म से टॉक्सिक एस्ट्रोजन को निकालता है, वो आप ले सकते हैं। वन मोर सप्लीमेंट इज कैल्शियम ग्लूकरेट। ये सिर्फ वो लोग लेंगे जिनको टॉक्सिक एस्ट्रोजन, जिनकी बॉडी में ज्यादा, जो आपके डॉक्टर ने डायग्नोज किया। अगर रैंडमली किसी ने उठ के कैल्शियम ग्लूकरेट नहीं लेना, जैसे मेरा लिवर डिटॉक्स कोई भी रैंडमली ले सकता है, मेरा हार्मोलेंस कोई भी रैंडमली ले सकता है, लेकिन कैल्शियम ग्लूकरेट सिर्फ वही लेगा जिसको टॉक्सिक एस्ट्रोजन जिसके ऊपर होंगे, डॉक्टर ने डायग्नोज किया होगा, फाइब्रॉइड्स होंगे, और 3 महीने बाद इसकी डोज स्टॉप करनी होती है। अगेन 400 मिलीग्राम एम्प्टी स्टमक। आई होप ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी। विद येट अनदर इंफॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।